टीजी मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। पूरी वीडियो देखने के बाद आज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्रेस बेल जरूर करें। आज बात करते हैं कार्तिक महीने की। आपको पता ही है कि आज कल कार्तिक का महीना चल रहा है और कई लोग भक्त लोग सुबह उठकर स्नान कर मंदिर में पूजा करते हैं और आचार्य द्वारा कथा भी सुनते हैं और वो लगभग 1-1.5 घंटा कथा वहाँ सुनकर, उसमें एक कथा मुझे याद आ रही है तुलसी पर। अभी आज देवउठनी एकादशी है और तुलसी का विवाह भी कई लोग करते हैं मंदिरों में। तो उसके ऊपर एक कथा जो मुझे ध्यान है कि कई औरतें तुलसी पर जाकर उनको सींचती थी, पूजा करती थी। तो वहाँ से गुजरते एक बुढ़िया ने कहा कि ये क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तुलसी को सींच रही हैं, उसकी पूजा कर रही हैं। तो बुढ़िया कहने लगी तो मैं भी आज से ये कार्य करूँगी। तो वो रोज जाकर कहने लगी, ए तुलसी मैया, मुझे दाल भात दे, मुझे बहू दे और मुझे कृष्ण का कंधा दे और बहू दे। तो ये सारी बातें रोज डेली कहने लगी और उस पर बहुत ही कृष्ण का कंधा दे कहकर रोज वो डेली वहाँ जाती, उसकी पूजा करती। तो करते करते उसकी बात नहीं सुनी जा रही थी। तो वो तुलसी मैया का जो था वो सूखने लगी। तो कृष्ण प्रभु कहने लगे तुलसी से, तुम इतनी उदास क्यों हो, तुम क्यों सूख रही हो? तो कहने लगी रोज एक बुढ़िया आती है, मुझे ये सब बातें करती है, मैं सब बातें तो उसकी पूरी कर सकती हूँ पर मैं कृष्ण का कंधा कहाँ से दूँ? तो वो कहने लगे तुलसी मैया तुम ऐसा करो, आप उनकी सारी मुराद पूरी करो, बाकी कृष्ण का कंधा मैं जाके दूंगा। वो कहने लगी ठीक है। तुलसी जी ने जाकर उसकी सारी बातें पूरी की। बुढ़िया बहुत खुश हुई और उसको सारे पतवार मिले, दाल भात, घर में खुशियाँ आई, दरिद्री दूर हुई। तो एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद जब वो उसको सब लोग उठाने लगे ले जाने के लिए, तो वो बहुत भारी हो गई, तो वो उठ नहीं रही थी। तो फिर कृष्ण जी अपना वेश बदल कर वहाँ पर एक बूढ़े के रूप में आए और कहने लगे क्यों भीड़ लगा रखी है? तो कहने लगे कि ये तो इतनी संतन थी, इतनी पूजा करती थी और इतना सब कुछ करती थी, उसके बावजूद इसने पत्नी क्या पाप किए हैं कि ये सभी से उठ नहीं रही। तो भगवान प्रभु कहने लगे कि 2 मिनट मुझे देखने दो। तो उनके कान में कह गए, मैया तुझे सब कुछ दिया, कृष्ण कंधा भी दे रहा हूँ। तो वो एकदम हल्की हो गई और वो सब उसको उठाकर उसको ले गए। तो तात्पर्य यह है कि सभी फिर जो औरतें वहाँ करती थी वो सभी ये कहने लगी कि जैसे बुढ़िया ने इतनी श्रद्धा से सब किया वो हमें भी दे। तो ये कथा, बहुत सी ऐसी कथाएं हैं कार्तिक मास की जो सुबह आचार्य लोग सुनाते हैं। हम बात करते हैं आज 26/11 की। आपको सबको पता ही है कि 26/11 2008 को बम्बे के अंदर कुछ लैंडमार्क पर आतंकवादी, पाकिस्तान से भेजे हुए आतंकवादी वहाँ पर आए। उन्होंने वहाँ पर अटैक किया, ताज पर उन्होंने अटैक किया और काफ़ी लोग उसमें हताहत हुए। लगभग 166 लोग उसमें की मौत हुई, 300 लोग घायल हुए। उन 10 आतंकवादियों में से 9 मारे गए और 1 कसाब बचा, जिसको बाद में 2012 में फांसी भी हुई। तो आज भी ये जो पाकिस्तान है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अभी पीछे भी नारकोटा में आपने सुना होगा कैसे उसने कोशिश की और उसको सैनिकों ने बहुत सुंदर उसको ख़त्म किया। उसके वो जो उनके इरादे थे उनको ख़त्म किया। तो हम भारतीय सेना को भी बार बार धन्यवाद करते हैं। वो ऐसी हरकतें जो पाकिस्तान द्वारा चलाई जा रही हैं वो बाज नहीं आता, एक कोशिश करता है फिर दूसरी कोशिश करता है। हमें उसको भी भारतीय सेना हमेशा सीख दी है पर वो बाज नहीं आ रहा। हम बात कर रहे हैं आज इतने चीन के बारे में कि चीन भी और ये पाकिस्तान दोनों जुगलबंदी, कभी किसी डोगराम में, किसी लद्दाख में, सिक्किम के वहाँ, तो ये सारी बातें जो हैं दोनों की जुगलबंदी में आज चीन उनके साथ मिल गया। तो हम भारतीय सेना जो वहाँ पर इतनी ठंड में उनकी हमारी सीमा की रक्षा कर रही है, हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और उसका बिल्कुल मुंह जवाब देते रहेंगे हम सैनिक
और जो हमारे सैनिक हैं हम उनको भी धन्यवाद करते हैं। पीछे आपने देखा होगा ब्रह्मोस का एक बारी अभी पीछे ब्रह्मोस का फिर दोबारा से परीक्षण किया गया और 400 मार तक उसकी हम किया गया। और अभी इस हरकतों के बीच पीछे 24वीं जो अभ्यास हमारा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका और भारत ने चारों ने मिलकर वो मुंह तोड़ जवाब दिया है चीन को। और उसका हमें जो हमारे एडमिरल हैं स्वामीनाथन, उन्होंने बहुत बढ़िया उसका वहाँ पर अभ्यास किया और चीन को एक मुंह तोड़ जवाब है जो वहाँ पर हम दे रहे हैं। तो यही कहता हुआ आपका धन्यवाद करता हूँ। और सैन्य जो हमारे नौसैनिक हैं या आर्मी के सैनिक हैं या एयरफोर्स के सैनिक हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो मजबूती से वहाँ पर लगे हुए हैं और ऐसे ही वो जवाब देते रहेंगे और ऐसे ही हमारे देश की रक्षा करते हैं। मैं बार बार उसका सलूट भी करता हूँ। मैं धन्यवाद आप सभी का। एक बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने बड़ा ऐलान किया है। विधानसभा में वो ओवैसी पार्टी के साथ मिलकर लड़े थे, पर उन्होंने बड़ा ऐलान किया है जो निकाय चुनाव वहाँ पर होंगे उनसे कोई वात्सल्य रखेगा। और वो जो मुसलमानों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी की पार्टी AMMI, तो हम उसका भी धन्यवाद करते हैं कि ऐसी हरकत जो उन्होंने वहाँ बिहार के चुनाव में भी किया कि उनका एक विधायक था, उसने जब शपथ लेनी चाहिए तो उसमें उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान नहीं बोलूँगा। तो ये जब हिंदुस्तान में वो रहते हैं, हिंदुस्तान की धरती पर खाते हैं, हिंदुस्तान की धरती पर सब कार्य करते हैं, तो मुसलमानों को भी ये सोचना चाहिए कि वो ऐसी हरकतों से बाज आए जिससे कि हिंदुस्तान की संप्रभुता को वो माने। और साथ ही वो सोचें कि जब वो हिंदुस्तान के नागरिक है, हिंदुस्तान के नागरिकों ने उनको चुनाव जिताया है और इस सारी बातें उनको सोचनी चाहिए कि वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो सिर्फ पाकिस्तान के गुण गाएंगे या किसी और के गुण गाएंगे। आप जब हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, तो आपको हिंदुस्तान के बारे में ही बोलना चाहिए। ये मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ ओवैसी से भी। उस जो एक ध्रुवीकरण लेना चाह रहे हैं, जो ये कहना चाह रहे हैं कि हम मुसलमानों की अलग से जमात बनाना चाह रहे हैं, तो ये गलत है। सबको जो हिंदुस्तान है, जो एक हमारी सभ्यता रही है आज़ाद होने से साथ साथ, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। जय हिंद, जय भारत। इसको वीडियो को पूरी देखने के बाद आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही शेयर कीजिए, प्रेस बेल दबाइए और मुझे अपने कमेंट्स भी देते रहिए कि मैं और भी आपको कैसे जानकारी देता रहूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।